हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हम 3 क्लास कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ पॉइंट पे हमने डिटेल में बात की थी। और आप आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होता है, ये हमारा प्रोवाइड कराता है सर्विसेज को यूज़र और प्रोग्राम के बीच में, हमारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। और ये हमारे एक जब हमें प्रोग्राम रन करना होता है तो उसको एक इन्वायरमेंट, अच्छा प्रोग्राम को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है कि हमारा प्रोग्राम जो है अच्छे से रन हो सके। वो हमारा कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम 8 टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सर्विसेज होती हैं। जैसे कि यूज़र हो गया हमारा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और एरर डिटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया और रिसोर्स एलोकेशन हो गया। चलो एक एक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे कि इनके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट है, पहला है हमारा यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस ये हमारा क्या है, ये सर्विसेज है। पहली हमारी सर्विस है पहली ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्या होता है, यूज़र इंटरफेस जो होते हैं ना, जो हमें हेल्प कराते हैं। यूज़र इंटरफेस हमें क्या कराते हैं, हेल्प कराते हैं। जैसे जिसपे हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या किसी हार्डवेयर डिवाइस के साथ काम करते हैं, वो इजीली हो जाता है। जैसे कि जहाँ हमको टेक्स्ट कमांड के द्वारा काम करते हैं, तो क्या है, टेक्स्ट लाइन में होगा, एक एक करके ऑपरेशन क्या होते हैं वो परफॉर्म कराते हैं। और बैच क्या होता है, जैसे कि पहला है हमारा ये टेक्स्ट हो गया। अब बैच, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा बैच। तो बैच में क्या होता है कि कमांड जो भी हम लिखते हैं, जो भी रिटर्न होती है हमारी कमांड, वो किस में होती है, हमारी बैच में होती है। जैसे कि फाइल के अंदर कमांड को रिटर्न रिटर्न राइट कराते हैं, यानी कमांड के पहले एक फाइल में डालते हैं। फिर उस फाइल, जैसे कि पूरी एक कमांड है, जैसे कि हमने कमांड, यहाँ पे कमांड है, तो कमांड में हमने कमांड लिख दी, तो इस कमांड को हम किसी फाइल के अंदर डाल देंगे। तो वो क्या हो गई, हमारी फाइल के अंदर डालेंगे तो वो एक सिस्टम में डाल देते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, एक बैच के फॉर्म में हो गया। जैसे कि हमने बात की थी कि आपके बैचेस क्या होते थे, जॉब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जॉब जो फर्स्ट होगी, तो फर्स्ट और सेकंड जॉब हमारी फर्स्ट उसमें बैच में जाएगी। तो वो 2-3 चीज़ों को पूरा परफॉर्म करा रहा है हमारा। तो वो क्या हो गई हमारी वो यूज़र इंटरफेस किसका, बैच का हो गया। तो ये क्या होते हैं, इसके बेसिस पर ही बैच के बेसिस पर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हो गया हमारा GUI। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, GUI क्या होता है, जैसे कि एक विंडो होती है, उसको पॉइंट, ये क्या होती है, GUI पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंट आउट करने के लिए किसी भी विंडो है हमारी, देखिए जैसे कि क्या है, ये हमारी विंडो है। अब ये विंडो कौन सी होती है, विंडो हमारी 10 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अब इस विंडो में हम, जैसे कि मेनू बार होता है नीचे, तो मेनू बार है, तो वो क्या है हमारे, वो मेनू बार है। और भी चीज़ें आती हैं हमारी, कुछ फिगर आउट आती हैं यहाँ पे, कि फाइल हो गया, होम हो गया। तो ये क्या है, हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और ये कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड हो गया। तो ये क्या है, हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके द्वारा हम ग्राफिक्स कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI GUI मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का मेन रोल होता है। बिना GUI के हमारा कुछ भी नहीं, GUI ही यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, GUI ही यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये यूज़र इंटरफेस हो गया ये। अब देखिए यूज़र इंटरफेस में हमारी 3 चीज़ें यूज़ हो रही थी। कमांड हो गया हमारा, कमांड में हम जो भी क्या, GUI में मेनू बार यूज़ हो रहा था हमारे। अब ये सब क्या है, ये हमारा उसमें वॉइस एक्टिवेटेड इंटरफेस हो गया, ये हमारा वेब परफॉर्म इंटरफेस हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखिए क्या होता है। प्रोग्राम सिस्टम हैंडलिंग मैनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम यूजर प्रोग्राम टू सिस्टम प्रोग्राम लाइक प्रिंटर, स्पॉइलर, नेम सर्वर, फाइल सर्वर,
एसेट्रा। दीज ऑफ ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्या होती है, ये प्रोसेस कराती है हमको। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ परफॉर्म कराता है, यूज़र प्रोग्राम को भी हैंडल कराता है, और क्या कराता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो होती है हमारी उनको भी हैंडल करता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, फाइल सर्वर हो गया, और हमारा सर्वर हो गया, और देखिए प्रिंटर स्पॉइलर हो गया। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी फाइल सर्विसेज हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में काम आती हैं। ये क्या होती हैं, ये प्रोसेस कराती है हमारी। जैसे कि कोड एग्जीक्यूशन करता है हमारा, तो वो किसके अंदर होता है, वो डेटा रिसोर्स के द्वारा होता है। जैसे कि कोई भी हमारा प्रोग्राम को लोड करना है हमको, तो वो क्या है, कोई भी प्रोग्राम को हमें लोड कराना है या हमें क्या कराना है, किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कराना है। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो वो क्या क्या होता है, वो मल्टीपल प्रोसेसर किसके थ्रू काम करेंगे, वो प्रोसेस को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कराएंगे। अब देखिए जैसे कि क्या है, प्रोवाइड ए मैकेनिज्म ऑफ फॉर प्रोसेस, क्या किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी प्रोसेस करा रहा है। अब कोई भी मैकेनिज्म को ये क्या कराता है, कोई भी मैकेनिज्म को डेडलॉक हैंडलिंग के लिए भी देना, क्या क्या होता है, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट ऑपरेशन। अभी इनपुट और वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, ये हमारे टू टाइप के होते हैं मेनली। ये हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा, फर्स्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में रीड और राइट ऑपरेशन को मैनेज करना होता है। बस इसका काम रीड और राइट को मैनेज करना होता है, किसके द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा और डिवाइस ड्राइवर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होता है कि ए फाइल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जो भी फाइल है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको कलेक्ट करने का काम क्या करता है हमारा फाइल सिस्टम। अब जैसे कि कोई भी जैसे कि कंप्यूटर किसी भी फाइल को स्टोर कर सकता है, ये तो पता ही है आपको। अब वो फाइल मेमोरी के अंदर सेव हो रही है या आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हो रही है, वो डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि फाइल सिस्टम है वो डायरेक्टरीज के द्वारा मैनेज करता है हमारी फाइल्स को। जैसे कि अब ये मैनेज करता है डायरेक्टरीज के द्वारा। जैसे कि प्रोग्राम नीड्स टू रीड ए फाइल और राइट ए फाइल, अब वो डिपेंड करता है या रीड के फॉर्म में होगी या राइट के फॉर्म में होगी। जैसे कि मैनेज करता है वो हमारी फाइल को, रीड और राइट को। वो हमसे क्या करता है, परमिशंस, जैसे कि परमिशन भी लेता है, फाइल परमिशन हो गया, फाइल क्रिएशन में भी वो हेल्प करता है, हमारी डायरेक्टरीज में भी करता है, डिलीशन में भी करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइल सिस्टम हो गया। अब देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जरिया क्या है। तो जरिया क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए क्या, एक यूज़र है, दो यूज़र यूज़ कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, और फर्स्ट डेटा को दूसरे के पास हमें ट्रांसफ़र करना है, तो कम्युनिकेशन तो कर होगा ना उनके बीच में। तो वो किसके थ्रू होगा, कोई नेटवर्क होगा या कोई इंटरनेट होगा, तो कोई क्या है, वो कोई इथरनेट होगा। तो दोनों के बीच को कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई उस कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम कर रहा होगा, जब तो उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके क्या होते हैं, कम्युनिकेशन काम करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कम्युनिकेशन होता है आपका, ये नेटवर्क के द्वारा ही आपके कनेक्ट होते हैं। ये क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन। जैसे कि मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइन इन दी नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एरर हैंडलिंग। अब एरर का मतलब आपको पता है, एरर मीन्स एरर कुछ भी गलतियां जो होती हैं हमारी, जैसे कि एरर कैन ऑकर एनी टाइम एंड एनी वेयर।
तो हमारा जब हम काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, कुछ भी हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो एरर तो उसमें होती है। तो उस एरर को मैनेज करता है हमारा एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग वो मैनेज कर रहा है, और क्या कर रहा है वो, किसके द्वारा हो रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज हो रहा है वो हमारा। जैसे कि मल्टीपल प्रोग्राम आ सकते हैं, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन करवाते हैं तो वहाँ पे एरर आती है। जैसे कि सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, हमारे हार्डवेयर हो गया, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, ये चेक करता है हमारा। जैसे कि फिर उसके उसके बाद कोई भी एक्शन लेना हो तो क्या, कोई भी एक्शन क्या करता लेना हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है कि इसके अंदर क्या एरर है, उसको वो फिर शॉर्ट आउट करता है उसको। अब रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, ये मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेस कराता है, या लिमिटेड प्रोसेस कराएगा या मल्टीपल प्रोसेस कराएगा। रिसोर्स कैन बी सीपीयू साइकिल और मेन मेमोरी स्टोरेज हो गया, ये फाइल स्टोर कराता है हमारी, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस ये क्या करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग रूटीन आर यूज्ड हियर टू एस्टेब्लिश हाउ बेस्ट दिस सीपीयू कैन बी यूज्ड। सीपीयू का बेस्ट से बेस्ट यूज हो सके। रिसोर्स एलोकेशन मतलब कि मल्टीपल प्रोसेस को हमारे को क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा कराता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब सिक्योरिटी क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी भी हमें इम्पॉर्टेंट है। उसकी सिक्योरिटी, उसको पासवर्ड लगाना या कुछ भी और भी सब फाइलों को अच्छे से सिक्योर करना कि उसमें कुछ और चीज़ ऑपरेट ना हो जाए। जैसे कि इंटरनेट, जब हम वहाँ पे कम्युनिकेशन करा रहे हैं एक यूज़र का दूसरे यूज़र से, तो वहाँ पे हमारी फाइल का कम्युनिकेशन भी हो रहा है। कम्युनिकेशन के साथ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक फ़ाइल हमारी क्या है, वहाँ पे हैक ना हो जाए या कुछ और फाइल हैक ना हो जाए। तो वहाँ पे क्या है हमारा, उन चीज़ों को हम क्या कराते हैं, प्रोटेक्ट कराते हैं। जैसे कि क्या कराता है ये, रिसोर्स इज कंट्रोल मैनर। ये कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इसको कंट्रोल भी करके, या तो हमें उस पर अपने उसमें ऑपरेटिंग सिक्योरिटी के लिए हम या तो कोई आईडी का यूज़ करते हैं या लॉगिन आईडी का या कोई पासवर्ड का यूज़ करते हैं उसको सिक्योर करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिटेल में और भी चीज़ें देखेंगे। ओके स्टूडेंट।